हेलो यार गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया फर्स्ट क्लास से होंगे। गए आज के इस वीडियो हम सीखेंगे कि कौन से गियर में आपको कितना एक्सीलेट करना चाहिए, कब आपको जो है एक्सीलेट ज़्यादा करना चाहिए, कब आपको जो है एक्सीलेट कम करना चाहिए। क्योंकि मुझे ना इसके ऊपर जो है बड़ा सारे भाइयों का कमेंट आ रहा। सबसे ज़्यादा जो है मुझे जो है नेपाल से जो भाई देखते हैं उनके भाइयों का कमेंट आ रहा था कि भाई हमें बताइए कि एक्सीलेट जब है हमें कब कम करना चाहिए और कब ज़्यादा करना चाहिए और कौन से गियर में कितना एक्सीलेट करना चाहिए। तो भाई आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि एक्सीलेट जो होता है सिचुएशन के हिसाब से होता है, और आज मैं आपको बताऊंगा कि सिचुएशन के हिसाब से कब आपको जो एक्सीलेट कम करना चाहिए और कब आपको एक्सीलेट ज़्यादा करना चाहिए। क्योंकि गियर के अकॉर्डिंग जैसे जैसे गियर आप जो छोटे लगाओगे तब आपको जो एक्सीलेट कम करना पड़ेगा, जैसे जैसे गियर जो आप ज़्यादा लगाओगे आपको जो है एक्सीलेट ज़्यादा करना पड़ेगा। और दूसरा, एक्सीलेट और क्लच का मतलब सही से कम्बिनेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं बाइक को स्टार्ट कर लेता हूँ। मैंने बाइक को स्टार्ट कर लिया। अब मैंने बाइक को फर्स्ट गियर में लगा लिया, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले देखिए, जब मैंने बाइक को अब सबसे पहले मैंने फर्स्ट गियर में लगाया ना, था। अब सबसे पहले देखना कि फर्स्ट गियर में कितना एक्सीलेट करना है। धीरे धीरे क्लच छोड़ा, अब बिल्कुल धीरे से हल्का एक्सीलेट करना है, बिल्कुल धीरे। देखो बिल्कुल कम एक्सीलेट किया, देखो बाइक चलना शुरू हो गया ना। अब नए ड्राइवर पता क्या करते हैं, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मैंने क्लच दबा के रोक ली ना। अब नए ड्राइवर करते हैं, देखो हाफ क्लच किया ना और यहाँ पे इस तरह से ये देखो इस तरह से एक्सीलेट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल ज़्यादा एक्सीलेट नहीं करना है। ज़्यादा एक्सीलेट करोगे हाफ क्लच पे तो आपकी क्लच प्लेट बर्न होगी। आपको कितना एक्सीलेट करना है, देखो हाफ क्लच किया, हल्का सा एक्सीलेट किया और ये देखो जाने दिया। अभी गाड़ियाँ आ रही हैं, फुल क्लच दबा के ब्रेक ले ली। देखो हाफ क्लच पे आपको बिल्कुल कम एक्सीलेट, हाफ क्लच किया, हल्का सा एक्सीलेट किया, देखो क्लियर है रोड। देखो इतना सा एक्सीलेट जो है आपको जो है फर्स्ट गियर पे करना है। सबसे पहले मैं मिरर को एडजस्ट कर लूँगा। अब देखो, अब मुझे सेकंड गियर लगाने तो क्या करना है, पहले तो मुझे देखो अपनी बाइक की स्पीड जो है 20 तक आने दूंगा, तब मुझे जो है सेकंड गियर लगाना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 20 मेरी बाइक की स्पीड आ गई है। देखो बाइक भी साउंड करने लग पड़ी ना। एक्सीलेट छोड़ा, फुल क्लच दबाया और सेकंड गियर। अब हाफ क्लच किया, उसके बाद एक्सीलेट, ठीक है। उसके बाद मैंने फुल क्लच छोड़ दिया। आपको जो है अपनी बाइक को समझना पड़ेगा कि आपकी बाइक कब ज़्यादा साउंड कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे चौंक आ रहा है ना, तो अब आप नए ड्राइवर हो तो आपने क्या करना है, यहीं से एक्सीलेट छोड़ के फुल क्लच दबा के फर्स्ट गियर लगा दिया। इंडिकेटर मैंने राइट का दे दिया, ठीक है। अब क्रॉस कर लिया, तो जैसे मैंने हाफ चौंक क्रॉस किया उसके बाद सेकंड गियर लगा लिया। सेकंड गियर कब लगाया, जब मेरी बाइक की स्पीड 20 आ गई। उसके बाद मैंने क्या किया, इंडिकेटर को बंद कर दिया। इंडिकेटर इसलिए बंद कर दिया कि पीछे वाली गाड़ी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब मुझे देखिए एक्सीलेट, देखिए अगर मुझे चलना है 20 की स्पीड पे ही, ठीक है, तब तो मैं रहने दूंगा सेकंड गियर। और जैसे ही मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे एक्सीलेट को थोड़ा ज़्यादा करना है, देखिए ये देखो एक्सीलेट ज़्यादा किया, तो अब देखिए बाइक साउंड करने पड़ी ना। अब साउंड क्यों किया, क्योंकि मेरी बाइक की स्पीड आ गई 30। तब 30 पे आपको जो है थर्ड गियर लगाना है। ये एक्सीलेट छोड़ा और थर्ड गियर, हाफ क्लच किया, उसके बाद आपने जैसे हाफ क्लच करना है उसके बाद एक्सीलेट करना है, तब आपको फुल क्लच छोड़ना है। देखो अब थर्ड गियर पे, ठीक है, बाइक चल रही है 30 की स्पीड पे, ठीक है। और जैसे ही अब मुझे जैसे मान लीजिए यहाँ पे और ज़्यादा स्पीड चाहिए, तो और ज़्यादा स्पीड करने के लिए मुझे क्या करना है, जैसे अब 30 की स्पीड फोर्थ गियर नहीं लगाना है। अगर 30 की स्पीड पे फोर्थ गियर लगाओगे तो बाइक झटका लेके बंद हो जाएगी, ठीक है। और ये जो है नए ड्राइवर गलती करते हैं और उनके साथ ऐसे सिचुएशन होती है, ठीक है। क्योंकि वो छोटे गियर में मतलब जैसे 30 की स्पीड है और आप जो फोर्थ गियर लगा रहे हो, तब बाइक झटका लेके बंद हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे फोर्थ गियर लगाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक्सीलेट करना है। ये देखो, ये लो एक्सीलेट किया, ये देखो 40 की स्पीड आ गई, एक्सीलेट छोड़ा, फुल क्लच दबाया, फोर्थ गियर। बोलो अब फिर से मुझे ब्रेक लगानी पड़ी ना, तो ये दो थर्ड गियर। ये लो जैसे ही स्पीड कम होगी, जैसे आपको गियर डाउन कर देना है। जैसे स्पीड आपकी ज़्यादा होगी तो आपको जो है मतलब गियर अप कर देना। देखिए आपका इंजन जैसे है ना, जब आवाज़ करने लग पड़ेगा ना, तब आपको गियर अप करना है। और जैसे आपका इंजन जो ठक 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 करने की आवाज़ करने लग पड़ा, कि लग रहा है कि बाइक जो है बंद होने की दिगार में है, तब आपको जो है गियर डाउन कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से गियर ये किया जाता है, मतलब
अप और डाउन, ठीक है। अब मैं देखिए फोर्थ गियर तक आपको बता दिया। अब मुझे फिफ्थ गियर कब लगाना है, जैसे ही मेरी बाइक जो है 45 से ऊपर जाएगी तब मुझे फिफ्थ गियर लगाना है, नहीं तो मुझे फिफ्थ गियर नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पे मेरी बाइक फोर्थ गियर में ना, यहाँ देखिए ट्रैफिक है, यहाँ मुझे एक्सीलेट कम करना पड़ा, तो देखो स्पीड कम हुई तो मैंने थर्ड गियर कर दिया, ये देखो। अब और स्पीड कम हुई, सेकंड गियर, सॉरी ये लो सेकंड गियर कर दिया, ठीक है। ये स्पीड के अकॉर्डिंग होता है, जैसे ट्रैफिक था आगे तो मुझे स्पीड कम करनी पड़ी ना, तो देखिए मैं फोर्थ से थर्ड आया, थर्ड से सेकंड आ गया, ठीक है। फिर मेरे सेकंड में गियर मैं बाइक अच्छी तरीके से चलने लग पड़ी, जहाँ जैसे यहाँ पे ये है ना ट्रैफिक लगे, देखो यहाँ पे ट्रैफिक है, यहाँ पे मुझे स्पीड कम करनी पड़ी, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट गियर लगा लिया। अब यहाँ पे मैं सेकंड नहीं लगा सकता, सेकंड कब लगाऊंगा, जब मेरी बाइक की स्पीड 20 आ जाएगी, देखो ये 20 आ गया है ना, क्लच जाके सेकंड गियर लगा लिया, फिर कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे जैसे मान लीजिए कि आगे वाली गाड़ियाँ ब्रेक लगा रही हैं, ये देखो जब आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक लगाई तो मुझे भी ब्रेक लगानी पड़ेगी, तो देखिए अब मेरी बाइक की स्पीड 10 आ गई ना, तब मुझे क्या तुरंत जो है फर्स्ट गियर लगा दे। अगर उस कंडीशन में जो है तुरंत मैं फर्स्ट गियर नहीं लगाऊंगा तो जो है क्या होगा कि बाइक जो है बंद हो जाएगी, ठीक है। अब मेरा फर्स्ट गियर लगाया हुआ है, अब मुझे सेकंड लगाना है, तो 20 तक स्पीड को लेकर जाऊंगा, देखो आवाज़ करने लगी ना, एक्सीलेट छोड़ो सेकंड गियर। अब यहाँ से मैं यू टर्न ले लूँगा, यू टर्न किस तरह से लेना, फर्स्ट गियर में, ये देखो क्लच दबाया फर्स्ट गियर, देखो स्पीड के हिसाब से कर रहा हूँ ना गियर चेंज, इंडिकेटर दिया पहले तो सबसे पहले, अब देखो क्लियर है दोनों साइड, ये देखो यू टर्न लेने के लिए एक पाँव नीचे झुकाना पड़ता है, ठीक है, तब अच्छी तरह से यू टर्न होता है। देखो अब फर्स्ट गियर, आवाज़ करने लग पड़ी बाइक, क्योंकि आरपीएम ज़्यादा जा रहा है, एक्सीलेट छोड़ा सेकंड गियर, ये देखो अब सेकंड गियर लगा दिया। देखो अगर मुझे ठीक है, अगर इसी रफ्तार में इसी स्पीड में चलना है तब तो मुझे सेकंड गियर में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थोड़ी सी जो स्पीड थोड़ी ज़्यादा चाहिए, जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे एक्सीलेट किया, सेकंड गियर पे एक्सीलेट कर रहा हूँ ना, तब जाके देखो अब क्या हो रहा है, स्पीड आरपीएम थोड़े ज़्यादा जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करना है मुझे जो है थर्ड गियर ले लिया, जो आगे ट्रैफिक लगा हुआ है तो एकदम से सेकंड गियर, अब ट्रैफिक रुको है तो एकदम से फर्स्ट गियर, गाड़ी है पीछे, देखो अब मैंने फर्स्ट गियर किया, यहाँ पे हाफ क्लच किया, अब फर्स्ट गियर में जाने दिया। अब तुरंत सेकंड नहीं लगाना, पहले तुरंत सेकंड गियर की स्पीड आने दो, ये लो आगे सेकंड गियर की स्पीड, एक्सीलेट छोड़ा और सेकंड गियर, एक्सीलेट छोड़ के ही गियर लगाने, और एक्सीलेट के छोड़े बिना गियर नहीं लगाने, एक्सीलेट छोड़े बिना गियर लगाओगे तो आपके सबसे पहले तो आपके गियर अटकेंगे, दूसरा कि झटका आएगा, ठीक है। देखो अब सेकंड गियर लगा है ना, अब मुझे स्पीड दी, चलो थर्ड गियर, देखो अब बिल्कुल मक्खी तरीके से चल रही है ना गाड़ी, ठीक है। अब थोड़ी सी मुझे मान ली कि स्पीड थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो जैसे मेरी बाइक जो है 40 की स्पीड पे आ गई ना, तो इंजन भी सोन करने लग पड़ा, जैसे मेरा इंजन सोन करने लग पड़ा, एक्सीलेट छोड़ा और ये फोर्थ गियर लगा दिया, देखो, और हाफ क्लच करके जो है फिर जो है क्लच को पूरा छोड़ दिया। जब भी आप गियर चेंज करते हो तब याद रखना फुल एकदम से फुल क्लच नहीं छोड़ना, पहले हाफ छोड़ना है, उसके बाद एक्सीलेट लेना है, उसके बाद फुल क्लच छोड़ना है। देखो अभी मेरी बाइक जो है फोर्थ गियर में है, अभी मुझे फिफ्थ लगाना है तो कैसे लगाऊंगा, ये देखो पहले तो बाइक की स्पीड को बढ़ाऊंगा, ये लो बाइक की स्पीड को बढ़ा दिया, ये लो अब फिफ्थ गियर लगा लिया, देखो अब फिफ्थ गियर लगा लिया, पर जैसे ही आगे वाली गाड़ी स्लो चल रही है मुझे स्पीड कम करनी पड़ी, फोर्थ गियर, ये देखो और स्पीड कम करनी पड़ेगी, थर्ड गियर। अब थर्ड गियर पे बाइक अच्छी तरीके से चल रही है, तब मुझे गियर को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब गियर कैसे डाउन कर रहा हूँ, गियर उस तरीके से डाउन कर रहा हूँ, देखो जैसे मेरी बाइक थी 45 की स्पीड पे, ठीक है, आगे वाली गाड़ियाँ स्लो चल रही थी तो मुझे एकदम से जो है ब्रेक लगानी पड़ी, तो पहले फोर्थ गियर लगाया, फिर भी मेरी गाड़ी ना मतलब थोड़ा हल्का सा झटझट करने लग रही थी, मुझे महसूस हो रहा है पावर लेग हो रहा है, जैसे पावर लेग हो रहा मैंने एक गियर डाउन कर दिया, थर्ड गियर डाल दिया, जैसे थर्ड गियर डाला तो मेरी गाड़ी की मतलब स्पीड थी बिल्कुल मेंटेन हो गई, ठीक है, कि जिस स्पीड में गाड़ी को चला रहा था उस स्पीड की वो स्पीड और गियर की स्पीड जो है मतलब बराबर होगी, तो गाड़ी जो है फिर डग 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 नहीं करने लगी, ठीक है। अभी बाइक थर्ड गियर में चल रही है, जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे देखिए अब स्पीड के अकॉर्डिंग गियर चेंज करना पता क्या होता है, देखिए अब अगर इस कंडीशन में आप स्पीड के अकॉर्डिंग गियर नहीं चेंज करोगे, अगर ब्रेक लगाओगे तो आपकी बाइक जो है झटका लेके बंद भी हो जाएगी। ये देखो जैसे ही है ना, अभी मैं थर्ड गियर पे हूँ, आगे वाली गाड़ी मान लीजिए कि ब्रेक लगा रही है, मैं भी ब्रेक लगा दी, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये देखो बंद हो गया ना, इंजन बंद क्यों हुआ, क्योंकि मुझे तुरंत जैसे मैंने स्पीड लगाई थर्ड से सेकंड आना था मेरा, पर मैंने सेकंड गियर नहीं लगाया, तो उस कंडीशन में मेरी बाइक बंद होगी। अब मुझे स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ना, सबसे पहले चलो मैं न्यूट्रल कर लिया, न्यूट्रल करने के बाद स्टार्ट कर लिया, उसके बाद फर्स्ट गियर, उसके बाद हाफ क्लच और
बाइक को बढ़ने दिया। अब मुझे सेकंड गियर कब लगाना है, जब मेरी बाइक आवाज़ करने लग पड़े। आवाज़ की, एक्सीलेटर छोड़ा, सेकंड गियर। अब थर्ड कब लगाना है, जब फिर से आरपीएम आवाज़ करने लग पड़े, इंजन साउंड करने लग पड़ेगा। इंजन साउंड तभी करेगा जब वो थर्ड गियर की डिमांड करेगा। बाइक बोलेगी थर्ड गियर लगाओ, तब जो है इंजन आवाज़ करता है। ऐसे जो है इंजन आवाज़ नहीं करेगा। और जब डग 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 करता है तब बोलते हैं बाइक जी कि बाइक को गियर डाउन की ज़रूरत है। अगर आप गियर डाउन नहीं करोगे तब भी आपकी बाइक बंद होगी। और जब आपकी बाइक जो है मतलब आवाज़ ज़्यादा करेगी, अगर आप उस टाइम पे गियर अप नहीं करोगे, कब होगा क्या, आपकी बाइक पे लोड पड़ेगा, उसकी वजह से जो है आपकी बाइक की माइलेज कम हो जाएगी और जो है आरपीएम ज़्यादा जाएंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बाइक का इंजन गर्म भी होगा। ठीक है, जैसे अभी मुझे यहाँ पे एक्सीलेट ज़्यादा करना है, देखो एक्सीलेट ज़्यादा किया, देखो जैसे आवाज़ करना ज़्यादा लग पड़ी, सेकंड से एक्सीलेट छोड़ा, थर्ड, देखो उसके बाद फिर मैंने एक्सीलेट किया तो देखो नॉर्मल कंडीशन में आ गया ना। तो यही होता है, जब भी इंजन आवाज़ करने लग पड़े तो आपको जो है गियर को अप कर लेना। और ये देखो यहाँ पर ब्रेक लगाई, गड़गड़ करने लग पड़ी, सेकंड गियर, ये देखो उसके बाद फिर से बिल्कुल स्पीड कम हो गई, फर्स्ट गियर। ये देखो स्पीड के अकॉर्डिंग जो है स्पीड को कम ज़्यादा किया जाता है और गियर को कम ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पे इंजन आवाज़ करने लग पड़ा तो ये लो सेकंड गियर, ये देखो अब सेकंड गियर लगा दिया ना। अब देखो उसी स्पीड पे, ठीक है, मैंने सेकंड गियर लगाया तो अब कोई भी आवाज़ नहीं कर रही, अब मक्खन तरीके से चल रही है। पर यहाँ पे मैं अगर स्पीड कम कर दूंगा, ठीक है, तो बाइक मेरी गड़ करेगी। अगर मैं गियर को जल्दी से नहीं बंद मतलब डाउन कर पाया तो बाइक जो है बंद हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं एक्सीलेट ज़्यादा दूंगा तो मेरी बाइक जो है थर्ड गियर की डिमांड करेगी, कुछ इस तरह से। देखो ये किया ना मैंने, देखो कर रही है कि नहीं कर रही है, आवाज़ कर रही है ना। तो क्यों कर रही है कि गियर मांग रही है, सेकंड से थर्ड मांग रही है। उस कंडीशन में क्या करना है, एक्सीलेट छोड़ना है, थर्ड गियर। अब देखो अब मैं उसके बाद जो एक्सीलेट कर रहा हूँ तो बाइक जो है नॉर्मल आवाज़ कर रही है। देखो अब आगे से गाड़ी आई, मैंने ब्रेक लगाई तो ये देखो सेकंड गियर। ये होता है, ठीक है, स्पीड के अकॉर्डिंग सही गियर का चुनाव करना, सही गियर चुनना, तब आपकी बाइक जो है कभी भी बंद नहीं होगी। ठीक है, देखो फिर से आवाज़ करने लग पड़ी, सेकंड से थर्ड गियर। देखो अब थर्ड गियर चल रहा है ना, अब थोड़ा सा एक्सीलेट देता हूँ, मान लीजिए ये लो एक्सीलेट किया, अब लगी ना आवाज़ करने, तब मुझे जो है फोर्थ गियर लगा ली मैंने। देखो फोर्थ गियर लगा लिया। अब जैसे मान लीजिए आगे बंदा क्रॉस कर रहा है ना, तो मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी, ब्रेक ली जैसे ही तो मुझे गियर भी डाउन करना पड़ेगा। ये देखो, और ट्रैफिक में यही होता है कि आपको जो है कब आपकी बाइक जो है गियर डाउन मांग रही है, कब आपकी बाइक जो है गियर अप मांग रही है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया, जब आपकी बाइक जो है ज़्यादा आवाज़ करने लगे, देखो इंजन अभी मेरी क्या नॉर्मल आवाज़ में चल रहा है, तो मतलब इसका मतलब क्या है, बिल्कुल बाइक में सही गियर लगा है। ठीक है, और जब आपकी आवाज़ जो है बाइक जब एक्सीलेट करोगे, आपकी जो है बाइक आवाज़ करने लगती है, आरपीएम हाई जाते हैं, तब उस कंडीशन में आपको जो है यहाँ पे देखिए डग करने लग पड़ी ना। चलो सेकंड गियर लगा दिया, वैसे ही आवाज़ मतलब बिल्कुल आवाज़ें नॉर्मल हो गई। जैसे आवाज़ ज़्यादा करेगी ना, तब आपको जो है मतलब गियर अप कर लेना है, और जैसे डग करने लग पड़ेगी, ये सब गाड़ी आई ना एम्बुलेंस, तो ये देखो मैंने गियर को डाउन कर दिया, तो सेकंड गियर। अब उस कंडीशन में अगर मैं गियर डाउन नहीं करता, क्योंकि जैसे में जब गाड़ी है आगे वाली गाड़ी मतलब एकदम से मेरी साइड आ गई, उस कंडीशन में मुझे ब्रेक लगानी पड़ेगी, क्योंकि ब्रेक लगानी पड़ेगी तभी बाइक स्लो होगी। अगर उस कंडीशन में गियर डाउन नहीं करूँगा ना ब्रेक के साथ साथ, तो उस कंडीशन में जो है हमारी बाइक जो है बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको जब आपकी बाइक जो है आवाज़ ज़्यादा करने लगती है, आपको गियर अप करना है, और जब आपकी बाइक जो है टक करने लग पड़ती है, आपको गियर जो है डाउन कर देना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में फिर क्या होता है कि मतलब ना बाइक कभी भी बंद नहीं होगी, चांस ही नहीं है। ठीक है, अब गियर आपको कब तक डाउन करते रहना है, ठीक है, जब आपकी बाइक जो नॉर्मल कंडीशन में ना आ जाए। ठीक है, अब मेरी बाइक जो कितने नॉर्मल कंडीशन में चल रही है, मतलब कोई भी जरक नहीं आ रहा है बाइक में, और मैं फुल क्लच छोड़ रखा है, आ रहा है, देखो इंजन बंद भी नहीं हो रहा है, देखो मैं ब्रेक भी ले रहा हूँ, ठीक है, नहीं आ रहा है ना, क्योंकि मैं सेकंड गियर आया, सेकंड गियर में बाइक अच्छे तरीके से चले। हाँ, अब मुझे लोड कब पड़ेगा, जब मुझे सेकंड में जैसे ज़्यादा ब्रेक ले ली ना, यहाँ पे लग पड़ी करने, ये देखो, तो मैंने फर्स्ट गियर लगा लिया, तो अब जो है बाइक फर्स्ट गियर में आ गई, तो बाइक जो गड़गड़ कर नहीं कर रही है। अगर मैं सेकंड में ही ब्रेक ले लेता, ज़्यादा ब्रेक लेता, तो नहीं होती। ये देखो यहाँ से मैं यू टर्न ले लेता हूँ, मान लीजिए जैसे ये गाड़ी को चलने देते ना, इस गाड़ी के पीछे चलते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से समझाएगा। चलो ये देखो, जैसे भाई गाड़ी चल रही है ना, तो मुझे इस गाड़ी की स्पीड 20 है, तो मुझे सेकंड गियर डालना है। अब सेकंड गियर डाल लिया ना, फुल क्लच को छोड़ रखा,
देखो अब मैं गाड़ी के हिसाब से ब्रेक लगाऊंगा और गियर को डाउन करूंगा। देखो अब ब्रेक लगाई ना, ये देखो, तो मुझे फर्स्ट गियर लगाने पड़ा तुरंत। जैसे ब्रेक लगाई आगे वाली गाड़ी ना, मैंने ब्रेक लगा दी, अगर मैं गियर डाउन नहीं करता तो एकदम से बाइक जो बंद हो जाती। देखो अब थोड़ी स्पीड बनी तो मुझे मेरी बाइक की आवाज़ करने लग पड़ी, तो एकदम से सेकंड गियर। देखो अब सेकंड गियर में चलने दूंगा। अब जब आगे वाली गाड़ी जो है ब्रेक लगाएगी तो मैंने भी ब्रेक लगानी है, और ब्रेक के साथ जो है मुझे गियर भी डाउन करना पड़ेगा। जहाँ पे जैसे ब्रेक लगा रही है ना, ये देखो, तो थोड़ा सा डिस्टेंस है ना, तो मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, हल्की ब्रेक लगा रहा हूँ, और मेरी बाइक में गैप है। जब तक मेरी बाइक जो गड़गड़ नहीं करेगी ना, तो मैं गियर डाउन नहीं करूँगा। ये देखो अभी मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, पर मेरी बाइक मतलब ये नहीं बोल रही है कि फर्स्ट गियर करो। जब तक मेरी बाइक फर्स्ट गियर के लिए नहीं बोली कि मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है। जैसे अभी लगाई ना, ये बोल रही है फर्स्ट गियर लगाएगी, तो मैं तुरंत फर्स्ट गियर लगा लिया, क्योंकि आगे पैच खराब है ना। चलो फर्स्ट गियर लगा लिया, गैप बना, देखो एक्सीलेट दिया, आवाज़ करने लग पड़ी। देखो तो आवाज़ जैसे करने लग पड़ी, क्लच दबा के सेकंड गियर, ठीक है। अब थोड़ा सा गैप बन गया ना, अब मुझे हल्का सा एक्सीलेट किया और थर्ड गियर, और ज़्यादा गैप बन गया, एक्सीलेट किया, फोर्थ गियर। ये देखो अब फोर्थ गियर में बाइक बड़े मक्खन तरीके से चल रही है। फोर्थ गियर में बाइक जो है 40 की स्पीड पे चल रही है। जैसे ही 40 से की स्पीड कम आएगी, मुझे गियर को डाउन करना पड़ जाएगा। पर कब करना पड़ेगा? जब मुझे बाइक की मतलब ब्रेक भी लेना पड़ेगी। देखो अभी तक नहीं लेने पड़ी, देखो अभी जो कोई ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, जब पड़ेगी तब भी करूँगा। अब थोड़ा सा गैप बढ़ा, ठीक है, स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हुई तो मैंने फिफ्थ भी लगा लिया। ये लो देखो स्पीड के अकॉर्डिंग लगा रहा हूँ ना, कि सिचुएशन के हिसाब से। अब मैंने फिफ्थ गियर लगा लिया ना, यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे देखो किसी भी कारण से हल्की सी आगे खड्डा है ना, तो ये देखो किया ब्रेक लेने की जरूरत पड़ी, फोर्थ। ये देखो फोर्थ में गड़गड़ करने लग पड़ी, थर्ड, क्योंकि स्पीड थोड़ी मतलब ब्रेक थोड़ी ज़्यादा लेगी थी। देखो फिफ्थ गियर से डायरेक्ट मुझे थर्ड गियर पे आना पड़ा। क्यों? क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से। मैंने तो पहले फोर्थ गियर किया था, फोर्थ गियर में भी मैंने फोर्थ गियर में किया, क्लच छोड़ा, गड़गड़ करने लग पड़ी, तो मैंने फिर थर्ड गियर लगा दिया। यहाँ पे देखो अब थर्ड गियर पे है ना, ये देखो यहाँ पे गड़गड़ करने लग पड़ी, सेकंड गियर। देखो सेकंड गियर में अब ठीक चल रही है बाइक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब यहाँ पे लग रहा है फर्स्ट गियर लगाना पड़ जाएगा, पर नहीं, क्योंकि गैप बन गया थोड़ा सा, और मैं फ्री प्ले पे हाथ रख रहा हूँ, क्लच को नहीं दबाया है गाइस। एक बार भी देख लो, मैंने क्लच को नहीं दबा के रखा है। मैं फ्री प्ले पे हाथ रख रहा हूँ कि जैसे आगे वाली गाड़ी ब्रेक लगाए, मैं एकदम से तुरंत ब्रेक लगा दूँ, ठीक है। और ट्रैफिक की सिचुएशन में ऐसे ही होता है। ये लो जैसे थर्ड गियर लगा दी यहाँ पे, चलो मैंने लगा दिया थर्ड गियर। आगे एक टर्न है, ठीक है, मुझे राइट साइड जाना है, तो देखिए मेरे पीछे गाड़ियाँ चल रही है ना, अब मुझे यहाँ से ही मतलब चलती है गाड़ी में, ठीक है, टर्न लेना है, वो किस तरह से लेना है वो देख रहा। मैं थर्ड गियर से पहले तो मैं आऊँगा सेकंड गियर पे, इसलिए आऊँगा कि मुझे अच्छी पोजीशन मिल जाए। एक गाड़ी फर्स्ट स्पीड में आ रही है, ठीक है, वो निकल गई। अभी डिजायर चल रही है, डिजायर थोड़ी दूर चल रही है, मैं पहले से इंडिकेटर दूंगा, उसके बाद उसको हाथ से भी इशारा कर दूंगा, उससे हाथ से भी इशारा कर दिया। अब आगे गाड़ी आ रही है, मैंने यहीं से फुल क्लच दबा लिया, अभी भी सेकंड गियर लगा हुआ है। चलो इस तरह से देखो, इस तरह से जो है रोड क्रॉस किया जाता है, और है ना। तो इस तरह से अगर आप बाइक चलाओगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अभी थर्ड गियर में है ना, ये देखो एक्सीलेट किया, फोर्थ गियर, अभी रोड खाली मिल रहा है ना, यहाँ मैं फिफ्थ लगा सकता हूँ, पर फिफ्थ कब लगाऊंगा? पहले तो इंडिकेटर बंद कर देता हूँ। फिफ्थ कब लगाना है मुझे? जब मेरी बाइक जो है 45 या 50 की स्पीड आ जाए। ये लो अब आ गई, ये लो फिफ्थ गियर। अब डाउन कब करना है? यहाँ पे डाउन करना पड़ गया, क्योंकि आगे से बाइक आ रही थी। अब फोर्थ गियर है ना, अब मुझे फिर से एक्सीलेट करना है, और एक्सीलेट ज़्यादा करूँगा तो फिफ्थ गियर भी लगा दूंगा। ये लो अब फिफ्थ गियर पे कितना खींच सकता हूँ? जितना मर्जी। अब मेरी फिफ्थ गियर पे जितना मर्जी खींच सकता हूँ, चाहे 100, 110, 120, ठीक है। पर फोर्थ गियर पे कितना है? ज़्यादा से ज़्यादा आप 60, 70, 80 तक खींच सकते हो, ठीक है। चलो तो आई होप गाइज आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना है। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।